Hello students, welcome to Bharat Group of Schools and Colleges. एसपी का एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा आज के लेक्चर में। चैप्टर नंबर 3 का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। हम सब लोग शेयर्स वर्ड से बहुत अच्छे से वाकिफ है। कंपनी का ओन्ड कैपिटल है शेयर्स। अब आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। बेसिकली कैपिटल इज द बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस। हमारे जॉइंट स्टॉक कंपनी का भी सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट अगर किसी को कहा जाता है वो है कैपिटल। विदाउट कैपिटल जॉइंट स्टॉक कंपनी का फंक्शन कर पाना बहुत मुश्किल है। तो अब ये कैपिटल किस तरीके से यूज होगा और यू कैन से टाइप ऑफ शेयर कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर। We all know share is the smallest part of a share capital of a company. अब हम लोग वन बाय वन एक एस्पेक्ट को डील करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे आप देखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। व्हाट डू यू मीन बाय ऑथोराइज्ड कैपिटल, जरा समझना। ऑथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होता है स्टूडेंट्स जिससे कंपनी रजिस्टर्ड हुई है। आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, देखो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का एक और नाम है ट्रेडिंग सर्टिफिकेट। जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 व्हिच गॉट अमेंडेड इन 2013, तो कंपनी को अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बताना होता है कि उसका ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना होता है। ऑथोराइज्ड कैपिटल का एक और नाम भी आपको बुक में देखने को मिल सकता है, रजिस्टर्ड कैपिटल। ये वो कैपिटल है जिससे ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी इशू नहीं कर सकती। मैंने एग्जांपल के लिए बताया है, ये कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स है। शेयर्स का नाम क्या रखा हूं? इक्विटी शेयर्स। वी ऑल अवेयर इक्विटी शेयर्स परमानेंट कैपिटल है एंड ₹10 ईच, दैट इज फेस वैल्यू। मतलब ये कंपनी अपने लाइफ टाइम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने शेयर्स इशू कर सकती है? अप टू 1 लाख। नाउ रिमेंबर वेरी इंफॉर्मेटिव पार्ट, 1 लाख शेयर से कंपनी रजिस्टर्ड हो गई। इन फ्यूचर 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि भाई उसे और शेयर्स चाहिए, मोर नंबर ऑफ शेयर्स, तो हमने एक वर्ड सुना है स्पेशल रिजोल्यूशन। वो पास करके कंपनी अगर चाहे तो ऑथोराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज कर सकता है, जिसमें शेयर होल्डर्स का, डायरेक्टर्स का, गवर्नमेंट का, सबका अप्रूवल कंपलसरी है। जनरली ऑथोराइज्ड कैपिटल के आसपास ही कंपनी घूमता है। तो ये कंपनी 1 लाख इक्विटी शेयर्स अपने लाइफ में इशू कर सकता है। ये इसका रजिस्टर्ड कैपिटल है, इसीलिए इसे नाम दिया गया ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। आगे चलते, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। इशूड कैपिटल जो मार्केट में बेच दिया, याद है, शेयर है फेस वैल्यू, शेयर है इशू वैल्यू। जो मार्केट में बेच दिया गया वो क्या बनेगा? इशूड कैपिटल। 1 लाख शेयर्स में से कंपनी मार्केट में इशू करने के लिए रेडी है फॉर 40,000 इक्विटी शेयर्स। जो शेयर्स कंपनी आज मार्केट में नहीं बेच रहा है, नहीं इशू कर रहा है, वो किसका हिस्सा बन जाएगा? अनइशूड कैपिटल, दैट इज रुपीज, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स इज 60,000। वेरी इजी स्टूडेंट्स। 1 लाख शेयर्स थे, 1 लाख शेयर्स में से 40,000 शेयर्स मार्केट में दे दिया तो इशूड कैपिटल, 60,000 शेयर्स नहीं दिया तो अनइशूड कैपिटल। हो सकता है इन फ्यूचर में 10,000 और इशू में बढ़ जाए तो अनइशूड कितना हो जाएगा? 50,000। टोटल गोज टू अगेन 1 लाख। सो ऑथोराइज्ड कैपिटल हैज 2 चिल्ड्रंस। मार्केट में दे दिया तो इशूड, नहीं दिया तो अनइशूड। Now issued capital is further divided into 2 parts.
पार्ट्स, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। कैसे समझेंगे? मैं कंपनी हूं, मैंने 40,000 शेयर्स मार्केट में बेचा, तो उसमें से 30,000 शेयर्स लोगों ने खरीद लिए, तो वो क्या बन गया? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। 10,000 शेयर्स लोगों ने खरीदे ही नहीं, वो क्या बन गया? अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये बाबा आपने सुना होगा अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो मैं 40,000 बेचना चाहता था, 30,000 ही बिके, तो 30,000 लोगों ने ले लिए तो सब्सक्राइब्ड, 10,000 नहीं लिए तो अनसब्सक्राइब्ड। किसका हिस्सा है बेटा? ये इशूड कैपिटल का। अब ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल है 3 चिल्ड्रंस। ये 30,000 शेयर्स 10 रुपए के हैं। मुझे हर एक शेयर होल्डर ने 5-5 रुपया मांग चुका हूं मैं, कॉल्ड अप कैपिटल। एक साथ तो 10 रुपया मुझे कोई देगा नहीं ना स्टूडेंट्स, तो मैंने 10 रुपए के शेयर्स पे 5 रुपए मांग लिए, दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल। 4 रुपए मांगे नहीं है, दैट इज अनकॉल्ड कैपिटल। और 1 रुपया मैं रख रहा हूं रिजर्व कैपिटल में। अब ये रिजर्व कैपिटल क्या है? वाइंडिंग अप मालूम है हमको, कंपनी बंद होती है ना, जब कंपनी बंद होती है बच्चा, तो बंद होने के टाइम पे कंपनी को जो पैसा लगता है, 1 रुपया उसने संभाल के रखा है, उसको क्या नाम दिया है? रिजर्व कैपिटल। दोबारा सुन, सब्सक्राइब्ड कैपिटल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। 5 रुपए मांगा तो कॉल्ड अप कैपिटल, 4 रुपए नहीं मांगा तो अनकॉल्ड कैपिटल, और 1 रुपया फ्यूचर के लिए बचा के रख दिया तो रिजर्व कैपिटल। ये 3 एग्जांपल मिल गए, कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल और रिजर्व कैपिटल। ये तीनों के बाद कॉल्ड अप कैपिटल को लेंगे। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। मैंने 30,000 शेयर्स पे 5 रुपए मांगा था, अभी तक 20,000 शेयर होल्डर ने 5 रुपए दिए, वो क्या बन गया? पेड अप कैपिटल। 10,000 शेयर्स ने 5 रुपए नहीं दिए, वो क्या बन गया? कॉल्स इन अरियर्स, मिलना बाकी है। इसका मतलब कंपनी के पास 1 2 3 4 5 5 + 3 8 8 + 2 10 तरीके का कैपिटल है एक कंपनी के स्ट्रक्चर में। जिससे कंपनी रजिस्टर्ड होगा वो ऑथोराइज्ड कैपिटल होगा। कौन सा कैपिटल होगा? ऑथोराइज्ड कैपिटल। 1 लाख शेयर्स। ऑथोराइज्ड कैपिटल आगे जाके डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट्स में, इशूड और अनइशूड कैपिटल। जो मार्केट में दे दिया वो इशूड, जो नहीं दिया वो अनइशूड। इशूड कैपिटल आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जिन्होंने खरीद लिया सब्सक्राइब्ड, नहीं खरीदा अनसब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड कैपिटल 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, कॉल्ड अप कैपिटल जितना मिल गया, अनकॉल्ड जो कॉल ही नहीं किया, कुछ पैसा रिजर्व में रख दिया। कॉल्ड अप कैपिटल फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 20,000 शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया, 10,000 से पैसा मिलना बाकी है। एग्जाम में आप जब भी ये क्वेश्चन लिखो, आपको इसी तरीके से डायग्राम बना के प्रेजेंट करना है। बोर्ड शॉर्टेज की वजह से मैंने कॉल्ड अप कैपिटल को वहां लिया है, आप चाहो तो इसके नीचे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो बेसिकली वी आर क्लियर अबाउट ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होता है, इशूड क्या होता है, अनइशूड क्या होता है। साथ ही साथ हमको मालूम पड़ गया सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है। सर कितना टाइम हुआ अभी तक? बोलिए। 9 मिनट्स 30। ओके चलो 9 मिनट्स ही हुए हमारे लेक्चर के। हम एक और टॉपिक को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। ये कॉल्स इन अरियर्स तक हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब एक कंपनी ने बोला भाई चलो भाई मेरे को शेयर्स बेचने हैं, तो मैंने चैप्टर का ही नाम दे दिया इशू ऑफ शेयर्स। नाउ लिसन, शेयर्स बेचने के इंडियन कंपनीज एक्ट में 3 आसान से तरीके हैं।
ए, बी और सी। ए एट पार, बी एट प्रीमियम और सी को यहां लेंगे अपन एट डिस्काउंट। अब बहुत सिंपल कर देते हैं हम लोग। 10 रुपए का शेयर्स का फेस वैल्यू और अगर उसको 10 रुपए में ही इशू वैल्यू कर दिया, इट इज कॉल्ड एट पार। कैसे पढ़ने का? When a share of ₹10 it is issued at ₹10, it is called issued at par. Generally 90% of the company go for par का issue. अब आ जाओ भाई प्रीमियम। When a share is having a face value of ₹10 but उसका issue value is ₹12 more than when issue value is more than face value, it is said issued at premium. सर ये कौन करेगा? हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी जो बहुत ज्यादा पैसा कमाती है, जिसकी बहुत ज्यादा गुडविल है, रेपुटेशन है मार्केट में, वही जाएगी इशू एट प्रीमियम। लास्ट, शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹10, issue value of ₹8. Face value is more than issued value, it is called at discount. Now listen, as per Indian Companies Act 1956 which got amended in 2013, section 2 of subsection 4 said कि generally company cannot issue shares at discount. हर कंपनी को हम शेयर्स डिस्काउंट पे इशू करना अलाउ नहीं कर सकते। कुछ फॉर्मेलिटीज है, कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है, कुछ प्रोविजंस है, प्रोसीजर्स है, वो फॉलो करने के बाद ही कंपनी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। मेरे पास तो एक सिंपल सा आंसर है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आंसर में आता ही नहीं। इसकी हैसियत, एबिलिटी, स्किल और क्वेश्चन 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है जो हर साल आता है। क्या लिखा हुआ रहता है? When a share of ₹10 it is issued at ₹10, it is said issued at dash par. कभी कभी ऐसा लिख के आता है when a share having face value ₹10 issued value ₹15, it is called dash at premium. कभी ऐसा भी लिख के आता है when a share of ₹10 has having a issue value at ₹8, it is called issued at discount. मतलब ऑब्जेक्टिव में आता है 1 मार्क्स के लिए। फिर इन द ब्लैंक्स कभी कभी 1 वर्ड में आता है। आप खाली अपनी जिंदगी में याद रखना कि शेयर कैन बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। अब बेटा इसके बाद का जो टॉपिक है जिसमें हमें पढ़ना है शेयर्स कैसे कैसे बेचे जाएंगे। सो देयर आर वेरियस मेथड जो हम लोग आज के लेक्चर में कवर नहीं कर पाएंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम 2 चीजें पढ़े। हमने कैपिटल स्ट्रक्चर को समझ लिया, कितने तरीके के कैपिटल होते हैं। हमने शेयर्स को इशू ऑफ शेयर्स करना समझ लिया कि 3 तरीकों में शेयर्स को इशू किया जाता है। 3rd चैप्टर पे आ गए क्लास हम लोग। आप लोग घर पे बाकी चैप्टर्स का भी रिवीजन करें, जितना हो सकता है चीजों को घर पे भी एक बार रेफर करें, आपके लिए भी इजी रहेगा। ऑफिस मंडे से ओपन रहेगी 9 o'clock to 2 o'clock। आप जाकर अपने एडमिशंस वगैरह कंफर्म करें। जैसे गवर्नमेंट से अप्रूवल आता है मे बी अगस्त, फिजिकल कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। मीनवाइल घर पे रहे,